बेवकूफी बंद करो एंटोनिया, दरवाजा खोलो। सुनो, तुम ठीक कहती थी, कसूर मेरा ही है। बाहर आ जाओ एंटोनिया। तुम कर क्या रही हो? बाहर आ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। ओ गॉड, तुम हर बात को ट्रेजेडी क्यों बना देती हो? क्यों हम पढ़े लिखे लोगों की तरह बैठकर बात नहीं कर सकते? एंटोनिया, दरवाजा खोल दो। एक तो तुम किसी दूसरे के बारे में सोचती नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये तुम्हारी। जो औरत अंदर बेवकूफी कर रही है, असल में दरवाजे के उस तरफ घर का बाथरूम है, और वो आदमी जो पागल हाल चिल्लाता हुआ दरवाजा पीट रहा है, मेरा पति। यानी बाथरूम के अंदर मैं हूँ, वो मुझको ही बेवकूफ और पागल कह रहा है। एंटोनिया, प्लीज दरवाजा खोल दो। मैं बाथरूम के अंदर बैठकर कई सारी गोलियां खा रही हूँ सुसाइड करने के लिए। प्लीज कुछ बोलो तो सही, अब कुछ आवाज तो करो। मेरे हस्बैंड ने एम्बुलेंस बुला रखी है, वो लोग आकर दरवाजा तोड़ने ही वाले हैं। वो लोग आते ही होंगे, फिर दरवाजा टूट जाएगा। और ये तुम तीसरी बार कर रही हो। गोलियां खा लेने के बाद सबसे तकलीफ देह होता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट। गले के अंदर नलियां डालकर वो आपसे उल्टियां करवाते हैं, और फिर आप कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, खाली छत को ताकते हुए। आने जाने वाले लोग अजीब अजीब नजरों से देखते हैं आपको, और साथ में झूठी सहानुभूति भी। कुछ कहना है सिर्फ इसलिए। और फिर थोड़े दिन गुजर जाने के बाद साइकेट्रिस्ट कुत्ते की तरह बैठकर आपको घूरता रहता है चुपचाप, और साथ में 2-4 लफ्ज, थोड़ा रो लीजिए आप, या फिर कुछ तो बोलिए। कुछ बोलो तो सही। कुछ तो आवाज करो जिससे मुझे ये पता लगे कि तुम किस स्टेज पर हो। मैं जा रही हूँ, फिर तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। पिछली बार जब तुम सुसाइड करने जा रही थी, कम से कम इतना तो कहा था तुमने। एक्चुअली सुसाइड करने की कोशिश मैं पहली बार नहीं कर रही। सुनो, वो पीले रंग की गोलियां मत खाना, मेरे अस्थमा के लिए है। इससे पिछली बार जब मैं खिड़की से कूदकर जान देने वाली थी, तो एंड वक्त पर आकर इसने मुझे पकड़ लिया। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम ठीक कहती थी। I'm a bastard. I'm a real bastard. लेकिन यकीन मानो, मैं इसके बाद तुम्हें इस तरह की सिचुएशन में कभी नहीं डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ? तुम एक बात ठीक समझ लो, मुझे तुम में या तुम्हारी उन औरतों के साथ के अफेयर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही उन बेवकूफ औरतों में कोई दिलचस्पी है। अच्छा, वो औरतें अगर इंटेलिजेंट होगी तो तुम्हें कोई इतराज नहीं। अच्छा, तुम नीचे आ जाओ, वहाँ बैठकर बात कर लेते हैं। नहीं, मैं कूदने जा रही हूँ। रुक जाओ। नहीं। ठीक है, मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा। अरे इसने सचमुच ही मेरा पैर तोड़ दिया। 1 महीने तक प्लास्टर चढ़ा। जो कोई भी मुझे देखता कहता क्या हुआ है, स्कीइंग कर रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आता। फिर एक बार मैंने अपने को पिस्टल से शूट करने की कोशिश की। क्या ये बदतमीजी है? इसका लाइसेंस नहीं है मेरे पास, पुलिस अरेस्ट कर लेगी मुझे। हर बार एक ही वजह होती थी मेरे सुसाइड करने की। इसको मेरी जरूरत नहीं थी, और जब जब इसके अफेयर्स के बारे में मुझे पता चला, और तब तक ये ट्रेजेडी होने लगी। सुनो, एक बात ध्यान से समझो, ये जो सब औरतें हैं ना, इनके साथ मेरा सेक्सुअल अफेयर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे साथ सेक्स के अलावा सब कुछ। वो तो बात यूं है ना कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अपनी ये रिस्पेक्ट अपने पास रखो। इस तरीके की सिचुएशन में मैं थोड़ा चिढ़ जाती हूँ। कब तक चल सकता था ऐसा सब कुछ? कितने लंबे अरसे से इसने मुझे प्यार नहीं किया। I mean sex. Oh God! अरे यार, तुम्हें ये पर्सनल बातें पब्लिक में उछालने में क्या मजा मिलता है? थोड़ा सा पेट साफ हो जाता, समझे? Oh God! पहले तो मैं ये समझती रही कि मेरा हस्बैंड काफी थक कर आता है, लेकिन फिर मुझे पता चला नहीं,
मेरा हस्बैंड दूसरी औरतों के साथ काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है। मैंने तो इससे सीधा सा पूछ लिया, क्या बात है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? इसके पास कोई जवाब नहीं, इधर उधर की मनगढ़ंत कहानियां बताने लगा। लेकिन मैं सच्चाई जानती थी। मैं मनगढ़ंत कहानियां बनाता? हाँ तुम। एक बार तो तुमने देश की राजनीति के मत्थे दोष मार दिया। अरे क्या क्या नहीं कहा इसने कि पार्टी हार गई है, तुम्हें समझना चाहिए, और देश में जो कुछ भी हो रहा है भला इसके चलते मैं सेक्स के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? अब देखो, ये पार्टी हारने वाली बात को लेकर मैंने क्या बोला? इतनी सारी स्ट्रगल के बावजूद हम लोग हार गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हमेशा से बदमिजाज रही हो। सही, कमाल की बात है, सही कहते हो। कुछ लोग पॉलिटिक्स से तंग आकर अपने घर परिवार तक को छोड़ देते हैं, या फिर पॉलिटिक्स उनसे कहती है हरे कृष्णा करो, या फिर कुछ लोग अपने पर्सनल मनोरंजन के लिए किसी विषय घर में घुस जाते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स को भूल जाने के लिए। क्या बात कहते हो? तो मैं मानता हूँ कि खुद को सेक्सुअल एथलीट साबित करना बहुत घटिया किस्म की हॉबी है, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे दुनिया में है ही कौन? मैं तो अपनी माँ की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ। I feel safe with you। मैं जानती थी। तुम्हें क्या लगता है, अपनी माँ की जैसे कह के तुमने मेरा रुतबा बढ़ा दिया है? बीबियां तो नौकरों की तरह होती है, जब उनकी जरूरत ना हो तो उनको किसी सर्वेंट को चले फेंक दो, या फिर किसी नाकारासी और बेकार सी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर। अरे इस प्रमोशन से तो डिमोशन अच्छी, यानी कि ये रोज रोज के पति के बजाय वन नाइट स्टैंड, बिस्तर पर लेटाए जाने के बाद कोई आपको चाहे प्यार करे। मैं तुम्हारे लिए गरम कंबल या तुम्हारी माँ नहीं बनना चाहती। शायद तुम जानते नहीं कि तुम कितने बोर, कितनी शर्मिंदगी होती है मुझे। मैं हूं क्या तुम्हारे लिए? तुम्हारी जूती जिसे तुम जब चाहो कचरे के डब्बे में फेंक दो। देखना तुम, मैं भी अपने लिए एक मर्द ढूंढूंगी, कभी भी जब भी मैं चाहूं। अब तुम अपनी खिसियानी सी हंसी बंद करो। मैं एक वेश्याघर खोलूंगी, ठीक तुम्हारे ऑफिस के सामने, और उसके बाहर फुटपाथ पर टहलती रहूंगी, और उसके बाहर के बोर्ड पर लिखा होगा मिस्टर एक्स की खूबसूरत बीवी मिल सकती है, साफ और नई नकोर, हर वक्त उपलब्ध, डिस्काउंटेबल। वादा करती हो? वादा करती हूं कि अब मैं खुद को गोली नहीं मारूंगी। मैंने अपना इरादा बदल दिया। अब मैं तुम्हें वो दीवार की तरफ मैं ऐसे ही खड़ी रहना, तब तक मैं इनसे बात करती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। एक बार इसने मुझ पर जवाबी हमला किया। और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मुझे समझने की कोशिश की या मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश की? हमारे तुम्हारे बिगड़ते हुए इस रिश्ते को बचाने के लिए अगर मैंने थोड़ी देर के लिए किसी दूसरी औरत के साथ थोड़ा सा अलग समथिंग डिफरेंट, तो क्या किया तुमने? समथिंग डिफरेंट। एक दिन मैं घर में थी, नहा धोकर बिल्कुल तैयार, और मैंने देखा ये बाथरूम में अपने हाथ से न जाने कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा था।